तो अभी भी उनका फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि रिश्ता ने पक्का कर दिया है, तो किससे चुपचाप पूछ घर आ के? जाइयो। यार किससे पूछ के? मैं नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने ये बोला नहीं सीधा ठीक है, कि तू माना कौन वो है बड़े पूछने हैं, वाला, हम लेकिन माँ बाप है तुम्हारी तेरे। लाइफ के डिसीजन लेने वाले वो कोई नहीं होते, समझे? तुम्हें किससे शादी किससे करनी है किससे नहीं, वो तुम डिसाइड करोगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप पेरेंट हो, आप हमारा भला चाहते हो, एक्स वाई जेड। बट आप मुझे पसंद नहीं करते इसके पर्सनल बेसिस पे वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुझे मुझसे शादी करनी है या नहीं। यार किस सिचुएशन में तुम क्या चाह रहे हो मैं तुम्हें समझूं? जो बंदा मेरे लिए स्टैंड तक नहीं ले रहा। मैंने सुन मैं लिया, मैं तुम्हारे साथ उनसे चलने के लिए बहस भी कर तैयार चुका हूँ, इतना हूँ, जिगरा है बहुत मुझ कर में, चुका मैं हूँ। तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे घर पे जाके बोलूंगी, सबके सामने बोलूंगी, उस लड़की के सामने बोलूंगी, उस लड़की के घर वालों के सामने बोलूंगी। तुम में है इतने गट्स कि तुम बोल सको, सो कॉल्ड समाज में उनकी इज्जत बची रहे। रो क्यों रही हो? बट क्योंकि आई ऑलवेज चूज यू ना, इंस्टेड ऑफ समाज। मैंने हमेशा तुम्हें चूज किया, तुम्हें प्रायोरिटी रखा हर चीज में। मैं पहले दिन से एक लड़की होने के बावजूद, कास्ट प्रॉब्लम होने के बावजूद, मतलब क्वालिफिकेशन कितनी प्रॉब्लम्स थी, मैं कहाँ शहरी हूँ कहाँ गाँव का, मेरी क्वालिफिकेशन तुझसे ज्यादा तेरी कम है, हमारा कास्ट इशू प्रॉब्लम है, बीइंग अ गर्ल मैं हमेशा खड़ी रही थी। मैं उस चीज को, समाज को तो बिल्कुल बीच में नहीं आने दूंगी, दैट आई हैव गट्स कि मैं तेरे लिए स्टैंड ले सकती हूँ। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आगे से आप सब अच्छे हुए? तो आज का प्रैंक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं आप सबकी डिमांड के ऊपर करने वाला हूँ दिया के साथ ब्रेकअप प्रैंक। और अभी वो बाहर गई हुई है, तो फाइनली अपने को टाइम मिलेगा सेटअप करने के लिए, और फटाक से प्रैंक स्टार्ट करते हैं, एंड में मिलते हैं। चलो, आ गई तुम? इधर आओ। क्या हो गया, सब ठीक था? हम्म, ठीक है ना सब? ऐसे क्यों बैठे हो? मेरे को कुछ बात करनी है। तो इतनी क्या जरूरी बात थी, कैसे दरवाजे के सामने बैठे थे बिल्कुल? अरे तो दरवाज़ा तो सामने ही है ना, मैं क्या करूँ उसमें? मेरी गलती थोड़ी ना है। बताओ क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। पक्का? हाँ, बताओ क्या बात करनी है? ज़्यादा ही ठीक है। मतलब? मतलब यार, मेरे को कुछ बात करनी है तेरे से। यार वो बात, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तेरे से 3-4 दिन पहले ही नहीं करी, 3-4 दिन बाद कर रहा हूँ मैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। लेकिन मेरे को बताना रिलैक्स पड़ेगा। रिलैक्स रिलैक्स, आराम से। हाँ तो मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि मम्मी ने मेरे को बोला है कि घर आ जा। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, चले जाओ, याद आ रही होगी उनको तुम्हारी। उन्होंने मेरे को परमानेंट घर आने के लिए बोला है। परमानेंट क्यों? ऐसे ही जा रहे हो 2-4 दिन के लिए बकवास करेंगे? ठीक है फिर, जा रहे हो तो फिर मेरे को भी ले जाओ, रास्ते में ड्रॉप कर देना घर पे। वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं तुमको क्लियर बता के जाना चाहता हूँ बात, कि मतलब बात ये है कि 3-4 दिन पहले मम्मी का फ़ोन आया था। उन्होंने कोई लड़की देखी थी, तो फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, लड़की को मैंने, लड़की वाले को मैंने तेरा फ़ोटो भी भेजा है, और वो शादी की बात करनी है। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि आपको पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं शादी नहीं कर सकता। तो उन्होंने, तो उन्हें नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो? पता है लेकिन तो फिर उनका, ये सब फालतू चीजें क्यों? यार उनको कुछ दिख रहा होगा, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लड़की की ज़्यादा है, पता तो नहीं। मतलब दहेज का लालच? मुझे नहीं पता दहेज वगैरह, मुझे नहीं पता क्या सीन है क्या नहीं है, तो तो फिर मुझे नहीं मुझे एक पता क्या बात, दिख रहा है। पहले मेरी बात सुनो, बात नहीं ये नहीं नहीं, है। आप मुझे एक बात बताओ। उन्हें पता है कि तुम मेरे साथ हो रिलेशनशिप में इतने टाइम से और तुम मुझसे यार शादी करना उनको चाहते हो? हिचक भी थी ना कहीं तुमको और लेके, वो लड़की वैसे भी नहीं देखना तो। पसंद करते थे ना तुमको। वो तो गांव के लोगों को सारे लोग जल्दी पसंद भी नहीं तो आते। वही चीज होती होगी, वही चीज होगी कि तो उन्होंने अपना ये थोड़ी रिश्ता देखा। मतलब होता तो है। मैंने भी वही तो बोल रहा हूँ, मैंने बहुत ट्राई करा, बोला उनको कि कहते मैं नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए कि मेरे को शादी नहीं करनी है। फिर 3-4 दिन बाद फिर अभी उनका, जैसे तुम बाहर गई हुई थी, तो अभी भी उनका फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि रिश्ता ने पक्का कर दिया है, तो किससे चुपचाप पूछ घर आ के? जाइयो। यार किससे पूछ के? मैं नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने ये बोला नहीं सीधा ठीक है, कि तू माना कौन वो है बड़े पूछने हैं, वाला, हम लेकिन माँ बाप है तुम्हारी लाइफ तेरे। के डिसीजन लेने वाले वो कोई नहीं होते, समझे? तुम्हें किससे शादी किससे करनी है किससे नहीं, वो तुम डिसाइड करोगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप पेरेंट हो, आप हमारा भला चाहते हो, एक्स वाई जेड। बट आप मुझे पसंद नहीं करते इसके पर्सनल बेसिस पे वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुझे मुझसे शादी करनी है या नहीं। यार मैंने उनको बोला था कि बोला क्यों, था तो किससे ठीक है, पूछ के करी कोई बात तुमने, नहीं, क्यों करी रिश्ता पक्का मैंने। कर दिया, अब आगे? अब उन्होंने बोला है कि क्लियर घर आ जा, फिर मैंने उनको मना उसके कर दिया, बाद? मगर मैं तो नहीं आ रहा,
मेरे को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। तो फिर वो ऐसे धमकी देने लग गए कि माँ बाप है, हमारी इज्जत का नहीं सोचना, ये नहीं करना, चुपचाप घर आ जा, वरना हमारा Oh मरा मुंह my देखेगा। God, so what इज्जत, कोई नहीं, मरे हुए मुंह के बाद भी तो इज्जत चली जाएगी। यार तू पागल है क्या? तो मैं मरने दूं क्या उनको यार? अच्छा मतलब बच्चा जिंदगी भर घुट घुट के मर के जिए वो ठीक है, लेकिन वो अपने मतलब बच्चे को उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करने देंगे सिर्फ अपने ऑफेंस की वजह से कि हाँ भाई मुझे इंसान नहीं पसंद बिना परखे। यार मुझे नहीं पता, मेरे को कुछ मुझे क्या, समझ नहीं आ और रहा, तू लेकिन कहीं नहीं मैं, जा रहा, तू यहीं पे यार ही मैं है। नहीं देख सकता उनको, क्यों उन्होंने नहीं सच में देख कुछ कर सकता? लिया तो अच्छा यार। तू मेरे को देख सकता है, ठीक है, अब मैं तेरे को धमकी देती हूँ कि अगर तू यहाँ से गया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा फिर। यार ये तो वही चीज हो गई ना यार, क्लियर की क्या कहते हैं, मैं ना उधर करा ना उधर करा, फिर मैं हाँ कुछ तो कर बस लेता फिर हूँ। यहीं रहो, कहीं मैं जाने नहीं की रह जरूरत ही सकता, नहीं है, मेरे को क्यों वो नहीं भी रह प्यारे हैं। सकते? और एट लास्ट, यार कहते हैं ना कि माँ बाप के करके लड़की रियलिटी तो है। सेक्रीफाइस करने हाँ के लिए सही बहुत रेडी हो बिल्कुल जाती है, लेकिन मुझे सही करना है, पड़ रहा है, हाँ मजबूरी है मेरी। बिल्कुल सही है, बहुत सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा ही सही। यार हद है भाई, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ सकती, उन्हें समझा सकते हो तो कोई समझा नहीं दो अभी समझ सकता, कॉल वो नहीं करके। समझ रहे इतने दिन हाँ से तो मैं। फिर ठीक है, मना कर दो, क्या तो नहीं करूंगा मैं शादी। मैंने मना करके देख लिया, मेरे पास तो कोई मना, ऑप्शन नहीं मुंह पे है। जाके मना कर दो, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे कैसे नहीं जाना जबरदस्ती तुमको करवा रही कहीं है, पे मैं भी। बहस करूंगी। अगर तुम मेरे लिए नहीं लड़ सकते तो मैं अपने लिए लड़ लूंगी। कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि इतनी सब हो जल्दी चुका हार नहीं ऑलरेडी। माना करते रिश्ते में मनीष। और अगर तुझे लड़ना ही नहीं है अपने रिश्ते के लिए तो वो तू मेरे को क्लियरली बता दे। यार मैंने क्लियर बोल दिया कि मेरे को माँ बाप देखने पड़ेंगे, ठीक है भाई, मेरे को बहुत प्यार है और वो जो पापा माँ बाप सो माँ कोई बाप से समाज भी। देख रहे तेरे को छोड़ के। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत अच्छा, ट्राई करी थी। वाओ, मतलब पेरेंट्स को राइट है समाज चुनने का इन प्लेस ऑफ देयर चाइल्ड, लेकिन बच्चा अपनी खुशी नहीं चुन सकता इन प्लेस ऑफ समाज, ऐसा है क्या? आजकल की रियलिटी तो यही है। तो तुम भी उसी रियलिटी में जियोगे? तो आज मैं अगर उस तुम ये रियलिटी में रियलिटी नहीं कर तो जी रहा, तुम मैं तो अपने माँ तुम्हारी बाप के सोच भी करके यही जी हो रहा हूँ। जाएगी। अगर तुम उसी रियलिटी में जिए ना, उनमें मैं इतनी सिर्फ अकल अपने नहीं है माँ कि बाप हाँ के भाई करके अगर कर तूने रहा हूँ। किसी और से शादी कर ली तो तू अपनी मेरी और उस लड़की की मतलब उन, खैर तू तेरी वजह से तो क्या ही हो रहा है, सब उन्हीं की वजह से हो रहा है कि उनकी वजह से तेरी मेरी और उस अगली लड़की की भी लाइफ खराब होगी। देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे पता है ना। देन टेक स्टैंड फॉर मी, सॉरी। मैंने स्टैंड लिया था, नहीं हो रहा नहीं मेरे कोई से, अब स्टैंड मैं नहीं कुछ है, नहीं कर फालतू की सकता, मेरे को बातें नहीं, शादी करनी नहीं पड़ेगी। करनी। मैं और कुछ नहीं अगर कर आपको सकता। करनी पड़ रही है शादी दैट मींस यू डजंट लव मी। मैंने अपने प्यार को हर जगह प्रूव भी किया जहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे और आके जब मैं मेन खुद हार करने की गया हूँ बारी तो। आई है हर जगह प्यार को प्रूव कर दो, और जब शादी की बात है तो वो मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। What the hell is this? मैं ये तो कुछ नहीं कर रिलेशनशिप सकता में दिया। आना भी मम्मी पापा से पूछ के चाहिए था कि मम्मी आप तो गाँव की वो शहर की लड़की है, तेज है, पढ़ी लिखी है, संभाल लोगे, अच्छा नहीं तो छोड़ो, मैं डेट ही नहीं करता, पहले ही बात कर लेनी थी। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ही कर सकते हो जो कर सकते हो, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते दैट मींस यू कांट टेक स्टैंड फॉर आवर रिलेशनशिप। ठीक है, इतने कुछ भी टाइम से समझ तुम लो, भी टाइम पास कर रहे हो। यही समझ लो, एटलस यही ब्लेम्स लगते हैं एटलस आके। किस सिचुएशन में तुम क्या चाह रहे हो मैं तुम्हें समझूं? जो बंदा मेरे लिए स्टैंड तक नहीं ले रहा। मैंने मैं सुन लिया, मैं तुम्हारे साथ उनसे चलने के लिए बहस भी कर तैयार चुका हूँ, इतना हूँ, जिगरा है बहुत मुझ कर में, चुका मैं हूँ। तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे घर पे जाके बोलूंगी, सबके सामने बोलूंगी, उस लड़की के सामने बोलूंगी, उस लड़की के घर वालों के सामने बोलूंगी, तुम में है इतने गट्स कि तुम बोल सको, सो कॉल्ड समाज में उनकी इज्जत बची रहे। मेरे अंदर नहीं है, ऐसे मैं कल ये चीज बता रहा हूँ, मेरे को शादी करनी मतलब फिर तो पड़ेगी। तुम्हें माँ बाप ज्यादा प्यारे हैं मैंने। वो तो होंगे ही, जन्म दिया उन्होंने मेरे को। ओ, कितना बुरा है इंसान। माँ बाप की नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? तो रिलेशनशिप में माँ बाप से पूछ के आ जाते, जब प्यार किया था तब भी मुझे पूछ नहीं लेते। पता था ना ये सिचुएशन हो जाएगी। इस सिचुएशन के लिए तो ऐसा हर इंसान एडवांस में रेडी रहता है। अब पता नहीं तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो मैं समझूं, बट इफ मैं आकर ये सेम चीज बोलूं मनीष को क्या है ना मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे नो, क्योंकि मैं अब समाज देख में लेना उनकी कोई और, मैं इज्जत कुछ नहीं कह रहा, अब मेरे को शादी करनी हर पड़ेगी। कोई आपकी तरह नहीं है ना जितनी जल्दी मूव ऑन कर ले या फिर टाइम पास करे रिलेशनशिप में। ठीक है, सॉरी मैंने जो भी किया उसके लिए, लेकिन मैंने कभी टाइम पास के सोच के तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तुम्हारे साथ रहा नहीं मैं। और जब वो रियलिटी चेकआउट देने की टाइम आया है कि आप मुझे रियलिटी फेस कराओ, उस टाइम यार पे मैं कुछ बैक ऑफ नहीं कर कर रहे हो सकता है, मेरे बस की बिकॉज ऑफ नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये धमकी दी कि वो तुम्हें अपना मरा हुआ मुंह दिखाएंगे तो तुमने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, तो तुम्हारे बस की इतनी नहीं हुई कि तुम मेरे लिए स्टैंड लेके ये बोल सको कि ठीक है फिर अगर मेरी शादी आप किसी और से करवाओगी तो मेरा भी मरा हुआ मुंह देखोगी।
जिंदगी भर ऐसे मर मर के ही उनको उस जियोगे। चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बस फिर तुम्हें क्यों पड़ रहा है उस चीज से फर्क? मुझे पड़ रहा है ना, क्योंकि माँ बाप है मेरे वहाँ पे, उनकी इज्जत है, उन्होंने बहुत मुश्किल से कमाई है। उन्होंने रिश्तेदारी में बोल ऐसी दिया कौन कि सी शादी इज्जत है। जो उनकी कमाई हो तुम्हारे कुछ करने से उतर जाएगी? होता है ना कि माँ बाप की इज्जत बेटे के हाथ में होती है, औलाद के हाथ में हाँ होती है। सही है। जैसे कहते हैं कि, उसमें माँ बाप की भी लॉजिकल बातें होनी चाहिए। जैसे वो वो कहते अपनी हैं, इज्जत खुद नहीं संभाल पा रहे, बच्चे पे थोप पे। अपनी इज्जत खुद संभालो ना, बच्चे पे क्यों डाल रहे हो? ये मेरे जो भी है, मैंने क्लियर बोल दिया ना कि मैं नहीं कर सकता, मेरे को शादी करनी पड़ेगी तो मैं शाम को चला जाऊंगा, तेरे को साथ चलना, मैं तेरे को घर पे छोड़ दूंगा, तेरे को यहीं पे मैं रुकना तो चली तू अपने आप जाऊंगी, चली मुझे जाइयो। नहीं जानना, मुझे नहीं जान रहे सब। ठीक है, चली जाएगी तो अच्छी बात है, फिर मैं मुझे कोई। ऐसे फटू इंसान के साथ जाना ही नहीं जो मेरे लिए स्टैंड ही ना ले सके। ठीक है, अच्छी बात है, अपना ध्यान रखियो, हाँ। जाओ। तू मुंह क्यों बना रही है? मैं वही चीज बोला, समझने वाली चीज है, मैच्योर है, तू मेरे से भी ज्यादा है तो। प्यार अगर दिमाग से हो ना मनीष, तो कभी वो होगा ही नहीं। वहाँ दिल, इमोशंस, देयर आर सो मेनी लॉट ऑफ थिंग्स, इतना टाइम का रिलेशनशिप, इतनी सारी मेमोरीज, जो सिर्फ एक माँ बाप की इज्जत की वजह से माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा वो सब चीजें भूल जाए। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज्जत वो अपने प्यार को भूल जाए, वो उन्होंने जो पार्टनर चूज किया है अपनी लाइफ के लिए, जो उन्हें लगता है कि उनके लिए परफेक्ट है, वो उन सब चीजों को भूल जाए बिकॉज ऑफ देयर सो कॉल्ड इज्जत। कौन देख, सा समाज मैं जो क्लियर आपके बोल रहा हूँ, मरने पे ही मैं आज बोलेगा भी ओहो तुझसे प्यार खाना गरम करता हूँ, गरम मैं कल लाओ से यार भी हमें पूरी करता नहीं रहूंगा, मिली। मैं कल भी करता रहूंगा, बट नहीं चाहिए स्टिल। मुझे आपका वो प्यार। आप जाओ, आप अपनी शादी करो, अच्छे से करो, खुश रहो, अपनी माँ का जिंदा मुंह देखो, खुद घुट घुट कर मरो। मैं कौन हूँ, कहाँ रह रही हूँ, कैसे सरवाइव कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, That's it. ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े पैक करने। सुन लेना यार, कुछ सुनने को बाकी रह रहा है अभी भी। मेरा खुद भी मन नहीं है जाने का। बट तुम्हारे हिसाब से तुम माँ का मरना नहीं देखोगे तो जाओ। मैं नहीं आना चाहती किसी भी माँ बेटे के बीच। कल को फिर मुझ पे ये ब्लेम लगे, ओहो हमारे लड़के को हमसे दूर कर दिया, भाग गई हमारे लड़के को। आई डोंट नो दैट। अब जा सकते हैं। बट आई लव यू सो मच। दिख रहा है। रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? बट क्योंकि आई ऑलवेज चूज यू ना इंस्टेड ऑफ समाज। मैंने हमेशा तुम्हें चूज किया, तुम्हें प्रायोरिटी रखा हर चीज में। मैं पहले दिन से एक लड़की होने के बावजूद, कास्ट प्रॉब्लम होने के बावजूद, मतलब क्वालिफिकेशन कितनी प्रॉब्लम्स थी, मैं कहाँ शहरी हूँ कहाँ गाँव का, मेरी क्वालिफिकेशन तुझसे ज़्यादा तेरी कम है, हमारा कास्ट इशू प्रॉब्लम है, बीइंग अ गर्ल मैं हमेशा खड़ी रही कि मैं उस चीज़ को, समाज को तो बिल्कुल बीच में ना आने दूंगी। दैट आर गर्ल्स की मैं तेरे लिए स्टैंड ले सकती हूँ। बट तूने बैक ऑफ कर दिया कि तेरी मम्मी के समाज की वजह से। तो स्ट्रांग है ना काफी, तू रोती क्यों है, रो क्यों रही है? दिल है ना, इसलिए ना दिल हो तो ना है रोती। के मानता नहीं। बस कोई नहीं आता होता तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज। आई विश तुमको मेरे से भी अच्छा लड़का मिले। हाँ, मेरे माँ बाप देख लेंगे। क्या मेरे से अच्छा तो कोई है नहीं, तो मिलेगा ही नहीं। तो एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, और बढ़िया वाला हो गया। क्या? ऐसा कोई ड्रिंक करता है? ऐसा ही करते हैं प्रैंक। मुझे यहाँ किससे तक शादी नहीं असूल करनी। है, यहाँ तक। नहीं करनी शादी? नहीं करनी। चल ठीक है, फिर मैं जा ही रहा जा। हूँ। जाऊँ? ठीक है, चल। जो लड़का मुझे रुलवाता है मुझे नहीं करनी उससे शादी। ये इतने छोटे छोटे बाल करवा दिए, कानों के पीछे भी नहीं रुक रहे। शादी नहीं करेगी मुझसे? नहीं। नहीं करेगी? 3 बार मना करने के बाद सच में नहीं होती? नहीं करेगी? हाँ, हम सारे रिलीजन मिक्स कर रहे हैं ना फिलहाल, कि प्यार में कोई धर्म तो होता नहीं। नहीं करेगी? नहीं। कर ले ना। नहीं कर। कर ले। नहीं।
कर ले, नहीं नहीं कर ले, कर ले, करेगी? नहीं 5-7 बच्चे होंगे। नहीं करना। तो गाइस कैसा लगा प्रियंका? अगर अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना। मिलते हैं जल्दी ही, बाय।